कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा। है हम भारत माँ के, है हम भारतवासी, जिसमें चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। माता जानकी की पावन माटी में आप बेसब्री से जिनका इंतजार कर रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में, जिस तरफ भी मैं देख सकता हूं, अपनी दाएं हाथ से लेकर के सामने और हेलीकॉप्टर के आसपास तक, और जो संदेश इस बार बिहार से जा रहा है, जो हम और आपको सुनने को मिल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। अब तक बिहार के लोगों ने पलायन का दुख, तकलीफ, परेशानी का सामना किया है। इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का पलायन कराने जा रही है। ये उत्साह जोश जो दिखाई दे रहा है, ये जो चमक दिखाई दे रही है, जो आपके चेहरे पे तेज दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। न केवल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि महागठबंधन के हम सब लोग मिलकर के उनका सहयोग करेंगे। अपने अनुभवों का उनको लाभ देकर के जो उन्होंने प्रण लिए हैं, उन प्रणों को पूरा कराने के लिए हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देने का काम करेंगे। ये वही बिहार जिसने समय समय पर देश को दिशा दी है। अगर देश कभी संकट में आया, राजनीति में कभी कोई संकट आया, तो बिहार की सामान्य जनता ने देश को दिशा दिलाने का काम किया, दिशा दिखाने का काम किया। आज वैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, आज वैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। न केवल बिहार संकट में है, बल्कि देश भी संकट में है। अगर कोई निकालने जा रहा है तो वो बिहार की सामान्य जनता इस बार मतदान कर करके न केवल बिहार से निकालेगी, बल्कि देश की राजनीति से उन्हें बाहर करने का काम करेंगे। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको और हम लोगों को बहुत सपने दिखा रहे हैं। ये आजकल जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। अखबारों में पढ़ा होगा, बड़े बड़े विज्ञापन आपने देखे होंगे इनके। जीएसटी का जो व्यापारियों के लिए कानून लाए थे, उसका उत्सव मना रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं ये जीएसटी लाया कौन था? बताओ, बीजेपी जीएसटी लाई थी कि नहीं लाई थी? जीएसटी ने न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे व्यापारियों को भी संकट में डाल दिया। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि सरकार बन जाएगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। जनता को संबोधित। बताओ हमारे किसान भाइयों, प्रदेश के पूर्व कितने किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई है? देख सकते बिल्कुल। कोई पैदावार की कीमत नहीं मिली है। देखिए बिल्कुल लाइक। महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। न खाद, न डीएपी, न कीटनाशक दवाई, न समय पर बीज और न समय पर फसल खरीद रहे हैं। बताओ, गरीबी में डाल दिया। और अब अकाउंट में 10-10 हजार उधार के पैसे भेजे जा रहे हैं। कहीं आप लोग फंस तो नहीं जाओगे 10,000 रुपए के चक्कर में? मुख्यमंत्री आए हुए हैं, देखिए जनता लोग। और मुझे जानकारी मिली है देखने को अभी सबके अकाउंट में नहीं आया है। अभी सबके अकाउंट में नहीं भेज पाए हैं।
धोखा दे रहे हैं। जैसे पहले धोखा दिया था लाइन में हमें और आपको खड़ा करके, काला धन याद है कि नहीं याद है? रुपया बंद करने का काम किया था और कहा था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। आपको हिसाब किताब कितने सालों का लेना है? कितने सालों का हिसाब किताब लेना है? 20 साल नहीं, 30 साल। 20 साल बिहार की सरकार के और 11 साल लगभग दिल्ली के सरकार के। बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 31 साल का। 31 साल में बताओ क्या दिया? हमारे नौजवानों को रोजगार बना दिया। जो मेहनत कर करके पसीना बहा करके फौज की सम्मानित नौकरी पाते थे, उनको भी अग्निवीर बना दिया। 4 साल की नौकरी कर दी। बताइए आधी अधूरी नौकरी है कि नहीं है? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बिहार में तेजस्वी जी को जिताओ और दिल्ली में भी सरकार हिल जाएगी। आपकी फौज की परमानेंट नौकरी होगी, आपको आधी अधूरी नौकरी नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। आपको क्या चाहिए? सिर पर भाजपा की मजदूरी की टोकरी या तेजस्वी जी की सम्मान वाली नौकरी? उन्होंने पहले भी नौकरी दी थी, शुरू कर दिया था नौकरी और रोजगार देने का काम। अब फिर देंगे, हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है। हम लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोगों के एजेंडे में नौकरी है तो नहीं है, तो वो नौकरी कैसे देंगे? इसलिए नौजवानों ने भी तय कर लिया है कि भाजपा को इस बार बिहार से विदाई तय कर दी है, विदाई तय की है। और हम तो कहना चाहते हैं, हमारे प्रदीप जैन भी हैं यहां पर, कांग्रेस के नेता। हम लोगों ने उन्हें अवध में हराया है, मगध में हराओगे? अवध में हारे हैं, मगध में भी ये हार करके जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर हो जाएगी। ये कई टीमें काम कर रही हैं बीजेपी के लिए। बी टीम, कभी सी टीम, और एक अब नई आई है पी टीम। बताओ सावधान हो के नहीं हो आप लोग? आप साजिश में तो नहीं फंसोगे? इन सब टीमों का मुकाबला करोगे? इसलिए मुकाबला करना, मदद करना और बिहार को नया बनाने के लिए, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। आप लोग सहयोग करना, मदद करना। मदद करेंगे आप लोग। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। बीजेपी की हार इस बार लिखेगा बिहार। इसीलिए घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए घबराए घूम रहे हैं। घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? जो लोग अमेरिका से डर रहे हों, कहते थे हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ताकतवर पार्टी हैं, बताओ इनको अमेरिका हड़काता है कि नहीं हड़काता है? अमेरिका जैसा देश जिसके सामने भारत कभी नहीं झुका, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं।